हमारे इस फ्री लाइन लेक्चर प्रोग्राम में। लास्ट टाइम हमने सेलोपसीडा पे डिस्कस किया था और उससे पहले हमने प्लांट के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स क्या हैं और प्लांट किंगडम क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कस हुआ था। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था एवोल्यूशन ऑफ लीफ। जो पत्ता है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, कैसे जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो जो आपको नज़र आ रहे हैं वो किस तरीके से बने हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ जो लीफ है वो हो गई थी अपना सेलोपसीडा के बाद लाइकोपसीडा में, ठीक है। तो अब लाइकोपसीडा में हम देखें, आपको नजर आएंगे ट्रू लीव्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। और लाइकोपसीडा के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। जो सेकंड सब डिवीजन है जो ट्रैक्योफाइट्स है उसकी, तो उसके हम जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं कि लाइकोपसीडा में क्या क्या है। लाइकोपसीडा को डिस्कस करेंगे। तो लाइकोपसीडा जो है इसको क्लब मोसिस भी कहते हैं। अब लाइकोपसीडा को क्लब मोसिस क्यों कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्लब मोसिस क्यों कहा जाता है। सही है। लाइकोपसीडा अपेयर हुए थे डेवोनियंस पीरियड में। डेवोनियंस पीरियड्स आपको पता है कि डेवोनियंस पीरियड्स सिल्वेरियंस के बाद डेवोनियंस आता है ना। पैलाजोइक एरा का ये पीरियड है, इसमें ये प्लांट्स मौजूद थे। और जो सेलोपसीडा था, सेलोपसीडा के 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये जो लाइकोपसीडा है इनके प्लांट्स जो है जाहिर हुए थे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और भी इसमें करेक्टर आता है कि अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट। जैसे ही पैलाजोइक एंड की तरफ जा रहा था, पैलाजोइक इरा जब एंड की तरफ जा रहा था, तो पैलाजोइक की एंड पे ये प्लांट्स डोमिनेट थे, ठीक है। और जो ये लार्ज बड़े बड़े ट्रीज थे, जो फर्स्ट फॉरेस्ट बना था वो लाइकोपसीडा के प्लांट्स की वजह से ही बना था। तो ये पॉइंट्स भी एक आती है कि अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वर फॉर्म्ड इन लाइकोपसीडा इन पैलाजोइक एरा एंड जो प्लांट्स थे वो लाइकोपसीडा के प्लांट्स थे, ठीक है। इसमें 5 लिविंग जेनिरा आती है। सेलेजिनीला की दो सेलेजिनीला की आती हैं और लाइकोपोडियम की 3 इसमें लिविंग जेनिरा आती हैं। सही है। अच्छा, इनमें आपको देखें सेलोपसीडा में आपको लीव्स नजर नहीं आए थे, रूट्स आपको ट्रू नजर नहीं आए थे, मगर लाइकोपसीडा अब जैसे जैसे हम जाएंगे आपको प्लांट्स तरक्की याफ्ता नजर आएंगे, प्लांट्स में तरक्की नजर आएगी, ठीक है। तो जो लाइकोपसीडा है इनमें ट्रू लीव्स मौजूद हैं और ट्रू रूट्स भी इनमें लाइकोपसीडा के प्लांट्स में मौजूद है। अगर आप इसकी अब बात करेंगे कि जो ये लाइकोपसीडा है इसको क्लब मोसिस क्यों कहा जाता है। जो हमने ब्रायोफाइट का न्यूसाई क्लास में जो प्लांट मॉस प्लांट हमने देखा था कि मॉस प्लांट्स की शक्ल कुछ यूं थी, ठीक है। मॉस प्लांट की शक्ल कुछ यूं थी, मॉस प्लांट की तरह शक्ल थी, ठीक है। मगर इसकी जो शक्ल है वो क्लब शेप है। इसके जैसे ही अपर तरफ जाएंगे तो ये ग्रोइंग होगा अपर की तरफ, तो इसकी शक्ल जो है क्या है, क्लब की तरह है। मॉस प्लांट की क्लब की तरह शक्ल है। अब इस प्लांट का जो मॉस प्लांट है इस क्लब मॉस से क्या ताल्लुक है इसको मैं आपको समझाता हूं। जब हम इसके लीव्स देखेंगे, इसके लाइकोपसीडा के जब हम लीव्स देखेंगे तो इनके लीव्स में स्पोंजिया मौजूद है। स्पोंजियम हम सिंगुलर को कहते हैं और स्पोंजिया हम प्लूरल को कहते हैं। इसके लीव्स देखेंगे तो इनके लीव्स में क्या मौजूद है, स्पोंजियम मौजूद है, इनमें स्पोंजियम मौजूद है, ठीक है। स्पोंजियम में क्या स्पोर बनते हैं, ठीक है। माना ये पत्ते जो हो गए ये क्या हो गए, ये पत्ते हो गए रिप्रोडक्टिव लीव्स हो गए, ठीक है। मींस के इन पत्तों में स्पोर मौजूद है। स्पोर जहां पे जाके लगेंगे लाइकोपोडा का एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये जो पत्ते हैं ये क्या है, रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं इनको स्पोरोफिलस कहते हैं, स्पोरोफिल्स लीव कहते हैं इनको, ठीक है। ये जो स्पोरोफिल्स लीव्स हैं, ये स्पोरोफिल लीव्स जो स्टेम है एक शार्ट स्टेम पे आके इकट्ठे होते हैं और शार्ट डिस्टेंस पे और एक शक्ल बना देते हैं। इस
जो बहुत सारे स्पोरोफिलस लीव एक स्टेम पे आके लगे हैं और एक शक्ल बना देते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें ये बन जाता है क्या, कोन। ठीक है, कोन मीन्स के ग्रुप ऑफ स्पोरोफिलस है, एक शार्ट स्टैंड पे आके स्पोरोफिलस लीव्स लग गए हैं और एक कोन बन गया है। अब देखिए ये जो कोन है, इस कोन को स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसको कोन को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। अब इसको कोन कहें या आप स्ट्रोबिलस कहें, इसकी शक्ल और ये जो मॉस प्लांट है इसकी शक्ल एक जैसी है, तभी इसको जो कहते हैं क्या, कलमोसिस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कलमोसिस प्लांट। अब आपको पता चल गया कि इसको कलमोसिस प्लांट क्यों कहते हैं, कि ये जो स्ट्रोबिलस है जिसमें के जो स्पोरोफिलस लीव्स हैं एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर कलब की तरह है। ठीक है, और इसकी शक्ल जो है मॉस प्लांट से मिलती है, तभी इसको कलमोसिस प्लांट कहा जाता है। आगे हम चलते हैं। इसमें दो मैंने आपको बताया कि जो लिविंग जनीरा है, एक है अपना लाइकोपोडियम और एक है सिलेजिनीला। अगर लाइकोपोडियम और सिलेजिनीला को आप देखेंगे तो लाइकोपोडियम में एक जैसे स्पोर हैं, अलाइक स्पोर हैं। ठीक है, तो ये जो है इनमें एक जैसे स्पोर हैं, इसका मतलब कि जो लाइकोपोडियम इसमें होमोस्पोरस होता है। होमो मीन्स सेम, स्पोरस मीन्स स्पोर, इसमें एक ही जैसे स्पोर बनते हैं। इसका मतलब कि इसमें एक ही स्पोरेंजिया बनती है और जहां पे जाके स्पोर लगेंगे वहां पे एक नया गेमेटोफाइट जो है प्लांट बन जाएगा। ठीक है, मींस कि इसमें एक ही किस्म के स्पोर होते हैं। अगर आप सेलेजिनीला को देखेंगे तो सेलेजिनीला में आप देखेंगे इसमें दो किस्म के स्पोर हैं, दो किस्म के स्पोर हैं, तभी इसमें जो करेक्टर आता है उसको कहते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरस मीन्स स्पोर। सेलेजिनीला में दो किस्म के स्पोर हैं, एक स्पोर जो कि लार्ज इन साइज हैं उनको मेगा स्पोर कहा गया। ठीक है, और एक छोटे साइज में है जिनको माइक्रोस्पोर कहा गया। मेगा स्पोर बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट और जो स्मॉल स्पोर है वो बनाता है मेल गेमेटोफाइट। ये मेल की निशानी है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें स्पोरेंजिया भी छोटी बनेगी। क्यों स्पोरेंजिया छोटी बनेगी, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर है। अगर मेगा स्पोर में देखेंगे तो इसमें स्पोरेंजियम जो है वो बड़ी बनेगी। क्यों, कि इसमें लार्ज स्पोर है, बड़े बड़े स्पोर आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये जो बड़े स्पोर है ये बड़े स्पोर बनाएंगे फीमेल में गेमेटोफाइट और जो स्मॉल स्पोर है ये बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब ये देखें जो सिलेजिनीला है इसमें हेट्रोस्पोरी करेक्टर आ गया है। अब जब सिलेजिनीला में हेट्रोस्पोरी करेक्टर आ गया है तो अब क्या है कि इस जो ये मेगा स्पोर है इससे एक अलग गेमेटोफाइट बनेगा और जो ये माइक्रोस्पोर है इससे एक अलग गेमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, ये जो सिलेजिनीला है, जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अभी जो आपको सीड नजर आ रहा है, जो स्पर्मोप्सिडा प्लांट्स हैं, जो सीडेड प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, उनमें जो आपको बीज नजर आ रहा है, जो सीड नजर आ रहा है, ये साइंसदानों का ख्याल है कि इस जो सीड की जो एवोल्यूशन है वो इस हेट्रोस्पोरी से स्टार्ट हुई है। ये एक क्लू है कि जो सिलेजिनीला में जो हेट्रोस्पोरी नजर आई, तो इस साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये हेट्रोस्पोरी एक क्लू देता है कि जो सीड की इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गई थी सिलेजिनीला से और जो कंप्लीट जो सीड बना वो आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखें कि जो लीव की इवोल्यूशन हुई है वो लाइकोप्सिडा में हुई है। ये आप ध्यान में बात रखिएगा, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जो लीफ है उसकी इवोल्यूशन वो सिलोप्सिडा में डाल देते हैं। और मैंने आपको एमसीक्यूज में भी दिया था कि जो लीफ लेस जो स्टेम्स होती हैं वो सेलोप्सिडा में होती है, मगर जो लीफ की एवोल्यूशन है वो लाइकोप्सिडा में हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड पे कि सीड की इवोल्यूशन कैसे हुई। इवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब होगा कि सीड कैसे बना, ये जो बीज है उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, किस तरीके से सीड की इवोल्यूशन हुई। ठीक है, ये बोर्ड में साफ कर लूं फिर हम आते हैं दोबारा, एक मिनट बंद कर।